Hello everyone, my name is Swati Sinha and in this video lecture I will provide you information about Protista. Protista बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, ये किंगडम है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसा है वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। प्रोटिस्टा की जब हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, दे इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं वो सब प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल से मिलकर बने हैं और यूकैरियोटिक मीन्स उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ ही साथ उनके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। सो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज दिस इज अ सेल और इस सेल में दिस इज अ सेल और ये सेल के पास इनका जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक होता है, ओके और ये मेम्ब्रेन कहलाती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब आपको ऐसा न्यूक्लियस दिखाई दे दैट मीन द सेल इज यूकैरियोटिक सेल, दिस इज नोन एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अलावा प्रोटिस्टा की सेल के पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज। तो प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, एक ही सेल इनकी बॉडी होती है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा इनके पास सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इनके पास सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मूवमेंट शो करते हैं, दे कैन मूव और लोकोमोशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। जो ये सीलिया होता है ये ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होता है, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, टेल भी कह सकते हो आप और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये दोनों सीलिया या फ्लैजिला, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीलिया होगा तो फ्लैजिला नहीं होगा, फ्लैजिला होगा तो सीलिया नहीं होगा, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैजिला और सीलिया क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प ऑर्गेनिज्म इन देयर लोकोमोशन, और ये मूव कराने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फिजन। फिजन होता है आपका ब्रेकडाउन, दिस इज ब्रेकडाउन। एक सेल थी जो ब्रेकडाउन हुई और जिसके ब्रेकडाउन से दो सेल या बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो गई और इन सारे सेल्स ने फर्दर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की। तो दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन, फिजन के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दोनों सेल्स के बीच में फ्यूजन होगा, दैट इज प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होगी, उसके बाद जो सेल बनती है दिस इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट इसमें हम ये कंसिडर नहीं कर सकते मेल और फीमेल सेल थी, नहीं, ये स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं, दो सेम तरह की सेल भी हो सकती है, लेकिन ये जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। तो ये था इनका रिप्रोडक्शन। अब प्रोटिस्टा को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। इन पांचों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी, इसलिए प्रोटिस्टा को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ओके। तो फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ स्लाइमोर्स, फिफ्थ प्रोटोजोन। अब वन बाय वन हमें सबके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझना है। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आते हैं और डेस्मिड्स आते हैं।
दे इंक्लूड्स डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। अब डेस्मिड्स को कहा जाता है गोल्डन एल्गी। क्वेश्चन आता है क्राइसोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, इन्हें गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। डोंट बी कंफ्यूज, एल्गी प्लांट का पार्ट है, लेकिन यहाँ क्राइसोफाइट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। जितना भी फ्रेश वाटर होता है और मैराइन वाटर होता है, सॉल्टी इन नेचर होता है, वहाँ पर ये क्राइसोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एज फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी हमने जो ये आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ इन नेचर, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सनलाइट में अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं क्राइसोफाइट्स। अब जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है ये सिलिका में एम्बेडेड होती है, लाइक अ सोप बॉक्स। जैसे सोप बॉक्स होता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये इनकी होती है सेल वॉल। दे हैव सेल वॉल जस्ट लाइक दिस। से सोप बॉक्स में सोप फिक्स होता है, ओके। तो दिस इज एम्बेडेड इन दी सिलिका, ये इनकी सेल वॉल होती है। इस तरह की इनकी सेल वॉल होती है जो दोनों आपस में थिन ओवरलैपिंग होती है। ये ओवरलैप किए हुए हैं ये वाली सेल वॉल को, ठीक है। ये डायटम्स की सेल वॉल होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है इंडेस्ट्रक्टेबल होती है। साथ ही साथ ये सेल वॉल क्या करती है आपकी, जैसे ये मूव करते हैं तो अपने पीछे एक लार्ज अमाउंट में सिलिका की लेयर को छोड़ते हुए चलते हैं। ये आगे मूव करते हैं डाइटम्स और सेल वॉल पीछे रिमूव होती चलती है, इंडेस्ट्रक्टेबल है। इसलिए जहाँ से ये मूव करते हैं, आप इनको सी में देख सकते हैं क्योंकि मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सी में क्या होता है आपका डायटमेशियस अर्थ, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इनको कहा जाता है, इनके हैबिटेट को डायटमेशियस अर्थ कहा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी क्राइसोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो में से नेम से पता चल रहा है जिनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये मैराइन होते हैं, ये भी मैराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। साथ ही फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, अपने फूड की प्रिपरेशन ये खुद करते हैं। और ये अपीयर होते हैं येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। इनका जो कलर होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इन कलर्स में ये देखने के लिए मिलते हैं। इनके जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट से मिलकर बनी होती है और आउटर सरफेस पे इनकी सेल वॉल स्टिफली पैक्ड होती है। अब इनके पास क्या होता है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी बताया डाइनो मीन्स 2, डाइनो आया है 2 से, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे इनके पास। जो फर्स्ट फ्लैजिला होगा वो लॉन्गिट्यूडनल साइड पर प्रेजेंट होगा। जब हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल जब इनकी साइड होगी, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, और एक फ्लैजिला इनकी ट्रांसवर्स साइड पर प्रेजेंट होता है जो सेल वॉल के फ्लोरों के बीच में प्रेजेंट होता है। जो सेल प्लेट्स की अभी हमने बात की सेल वॉल की, उनके बीच में इनका दूसरा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, अब जो रेड कलर के होते हैं ये क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये अपना सेल डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड करके ये एक सेल से 2 सेल बनाएंगे, 2 से 4, इसको कहा जाता है इनका मल्टीप्लिकेशन। और ये बहुत तेजी से सेल डिवीजन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही बहुत तेजी से सेल डिवाइड करते हैं तो इनकी वजह से सी में रेड टाइड्स देखने के लिए मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलेंगे, रेड टाइड्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो समुद्र का जो कलर है उस जगह पर रेड दिखाई देगा, रेड कलर के टाइड्स दिखाई देते हैं। अब ये मोस्टली ये बहुत सारे जितने भी मोस्ट ऑफ देम डायनोफ्लैजिलेट्स सिक्रीट्स टॉक्सिन, ये सी वाटर में टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं। जहाँ भी ये रहता है मैराइन वाटर में टॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे फिशेस की डेथ हो जाती है। वो टॉक्सिन फिशेस को किल कर देते हैं। ओके, सो ये थी इंफॉर्मेशन डायनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड आता है प्रोटिस्टा का थर्ड ग्रुप है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स हम 9th 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, वही यूग्लिनॉइड्स है। ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये
स्टेगनेंट वाटर मीन्स रुका हुआ पानी, चलता हुआ नहीं, फ्लोइंग वाटर में नहीं, स्टेगनेंट वाटर में दिखते हैं। इनके पास क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, दे हैव लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो इनके पास कुछ तो होगा, तो इनके पास सेल वॉल की जगह प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको कहा जाता है पेलिकल। पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं ये प्रोटीन लेयर दैट इज पेलिकल की वजह से। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, इन दोनों के पास अभी तक सेल वॉल थी, ये आए हैं इनके पास सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल के बाद इनके पास भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला थे, इनके पास भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है, सेकंड वाला शॉर्ट, लॉन्ग और दूसरे शॉर्ट फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट दे आर फोटोसिंथेटिक। अब ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज ऑटोट्रॉफ, ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट के एब्सेंस में ये एज अ हेटेरोट्रॉफ सर्वाइव करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ होते हैं तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं, उनसे अपने फूड और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको इस कंडीशन में फोटोट्रॉफिक होंगे, देन दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। और जब ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं तब इनको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों हैं, सनलाइट होगा दिन में तभी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, रात में सनलाइट होता नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मिक्सोट्रॉफ, मिक्सोट्रॉफ। दे आर ऑल्सो नोन एज मिक्सोट्रॉफ। दोनों तरह के इनके पास फूड फॉर्मेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, ये था यूग्लिनॉइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स में ये जो स्लाइम मोड्स होते हैं ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफिटिक मीन्स जो डेड और डिकेइंग फूड मटेरियल के ऊपर या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड को या न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एग्रीगेट्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। एग्रीगेट्स मिलकर साथ में क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स जब इनका जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, पीएच सारी चीज़ें मैटर करती है। टेम्परेचर जब इनके फेवर में नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन में, तब इनका जो प्लाज्मोडियम है ये फ्रूटनिंग बॉडी बनाता है जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड, हवा के हेल्प से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये एबल होते हैं ये कई सालों तक, बहुत सारे सालों तक ये उसी एनवायरनमेंट में अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स पोजेसेस 2 वॉल्स and can survive for many years in adverse condition. Adverse means जो इनके फेवर में नहीं होती, adverse conditions। तो स्लाइम मोड्स के बारे में अभी तक हमने देखा, क्राइसोफाइट देख लिया है, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया है, यूग्लिनॉइड्स हो गया है। फोर्थ जो ग्रुप था हमारा प्रोटिस्टा का, स्लाइम मोड्स हमने कर लिया है। नेक्स्ट 5th आता है प्रोटोजोअन्स। ये जो प्रोटोजोअन्स है ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, दे आर कम्प्लीटली और दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफ। मीन्स ये अपने फूड के लिए, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, ये प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह सर्वाइव करते हैं और इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, दे लैक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। प्रोटोजोअन्स, अब प्रोटोजोअन्स को फर्दर 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। अब 4 ग्रुप्स की अब हम बात करते हैं। 4 में नंबर 1 आता है अमीबॉइड, अमीबा शेप जिसमें अमीबा आता है, अमीबॉइड। सेकंड आता है फ्लैजिलेटेड जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। थर्ड आते हैं जिनके पास सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होता है। 4th आते हैं स्पोरोजोन, अब फर्स्ट की जब हम बात करते हैं अमीबॉइड क्या कर सकते हैं,
मूव कर सकते हैं, मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के पास क्या प्रेजेंट होता है, जिनको हम फॉल्स फूड कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो अमीबॉइड क्या करता है, स्यूडोपोडिया, इनको कहा जाता है दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को कैप्चर करते हैं, फूड या फिर प्रे जिसको भी इन्हें डाइजेस्ट करना होता है, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है। और इनकी कुछ फॉर्म्स क्या करती हैं, एज अ पैरासाइट सर्वाइव करती हैं। सम फॉर्म्स आर ऑफ पैरासाइट्स, कुछ फॉर्म्स इनकी पैरासाइट्स होती हैं। सेकंड इज फ्लैजिलेटेड। जो फ्लैजिलेटेड होती हैं आइदर या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासाइट होते हैं। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला का यूज करते हैं। अमीबॉइड स्यूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा, प्रोटोजोअन फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं ये कुछ डिजीज कॉज करती है। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जो कॉज होती है बाय दी ट्राइपेनोसोमा। तो ट्राइपेनोसोमा इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। ये बोर्ड एग्जाम में, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ट्राइपेनोसोमा क्या कॉज करता है और ये किसका एग्जाम्पल है। थर्ड इज सीलिएटेड। सीलिएटेड प्रोटोजोअन में जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होगा ये एक्वेटिक होते हैं, साथ ही साथ इनके पास 1000 के राउंड में सीलिया, अप्रोक्स 1000 सीलिया इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, साथ ही साथ इनकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज स्पोरोजोन। जो स्पोरोजोन है पैरासाइट एंड हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स। ये स्पोरोजोन्स, नाम से पता चल रहा है स्पोर्स, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। ये स्पोर्स मूव करके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट भी कहलाया जाता है क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में मलेरिया कॉज करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा के बारे में देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, साथ ही साथ हमने उसके डिफरेंट क्लासेस की स्टडी की है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमर्स, प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन को फर्दर 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी 11th NCERT बुक से प्रोटिस्टा के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।